नमस्ते। आज हम बात करेंगे कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन क्या होती है, पासवर्ड वगैरह में हैशिंग और शार्ट हैशिंग वगैरह क्या होता है, हैकर अपना पासवर्ड किस प्रकार से हैक कर लेता है, हमें उनसे किस प्रकार से बचना चाहिए। इन तमाम बिंदुओं पर हम विस्तार पूर्वक इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मैं हूं सतीश कुमार रणवा और आप देख रहे हैं प्राता रिसर्च सेंटर। सबसे पहले हमें इस टॉपिक को अपने रोज काम आने वाले व्हाट्सएप से ले लेते हैं। आप सबने यहाँ पर कभी न कभी तो व्हाट्सएप पर देखा होगा कि यहाँ लिखा हुआ होता है कि योर मैसेज सिक्योर्ड एंड टू एंड इनक्रिप्शन है। तो ये क्या होता है, व्हाट्सएप में ये क्या मेथड होता है? तो देखिए, जब भी हम कोई मैसेज भेजते हैं तो हमें मन में ये होता होगा कि व्हाट्सएप तो हमारे सारे मैसेज जानता होगा, कि जो भी हम भेज रहे हैं व्हाट्सएप को पता होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसको देखते हैं। देखो, हमें कोई भी चीज भेजनी है, कहीं पर भेजना है तो क्या काम आएगा। एक मान लीजिए अपना मोबाइल है, यहाँ से हम भेज रहे हैं। एक यहाँ पर कोई जिसके पास हम भेज रहे हैं, तो यहाँ हमारे से यहाँ तक जाने के लिए बीच में ये मैसेज कहाँ जाएगा? सर्वर पर जाएगा। जिस भी चीज का सर्वर है उसके पास जाएगा। अगर कोई बैंकिंग की चीज है तो बैंक के सर्वर पर जाएगा, व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप के सर्वर पर जाएगा, फेसबुक है तो फेसबुक के सर्वर पर जाएगा। तो यहाँ पर ये होता है सर्वर, यही ये सारा डाटा स्टोर किया जाता है। तो जैसे मान लो ये यहाँ पर किसी ने एक मैसेज लिखा, तो अब ये मैसेज भेजना है इसको, तो ये यहाँ से क्या जाएगा? व्हाट्सएप के सर्वर के पास जाएगा। तो ये सर्वर के पास जाएगा तो यहाँ पर ये पूरा सेम मैसेज नहीं जाएगा, यहाँ पर ये इनक्रिप्ट हो जाएगा, इनक्रिप्ट कर दिया जाएगा इसको। यानी ये एल्गोरिथम होती है, मैं समझाऊंगा कैसे किया जाता है। इसको इनक्रिप्ट कर दिया जाएगा, मतलब जो ये शब्द वर्ड लिखे गए थे इनको इस भाषा में चेंज कर दिया। तो अब व्हाट्सएप के पास ये है, अब उससे पता नहीं है। चेंज करने की थर्ड पार्टी अलग होती है, वो अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। तो व्हाट्सएप के पास ये मैसेज सेव है आपका, व्हाट्सएप को ये नहीं पता है कि इसने क्या लिखा है। अब ये आगे जिसके मोबाइल में हमें जिसके पास भेजना था उसके पास ये यहाँ से वापिस डिक्रिप्ट होके उसके पास कंप्लीट चला जाएगा। तो ये होता है एंड टू एंड, मतलब जहां लास्ट में भेजा था, भेजा उससे, जिसके पास भेजा उससे, दो को ही पता चलेगा कि ये क्या है। बीच के अंदर ये क्या हो जाएगा? इनक्रिप्ट कर दिया जाएगा। अब जैसे यहाँ से ओरिजिनल डाटा भेजना था, क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम काम करती है। ये एल्गोरिथम क्या करती है? इनक्रिप्ट कर देती है मैसेज को। तो इसको बिल्कुल आसान भाषा में हम समझते हैं। मान लीजिए ये एक कोई सूटकेस है, इसके अंदर अपना कोई जरूरी डॉक्यूमेंट्स था, ठीक है। तो इस डॉक्यूमेंट्स को हमें यहाँ पर किसी आदमी के पास भेजना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इसके ताला लगा दिया, एक चाबी इसके पास है। अब हम इसके पास इसको भेजेंगे, बीच में कोई लेके जा रहा है, वो इसको खोलना चाहेगा तो नहीं खोल पाएगा, क्योंकि ये इन दो ही चाबियों से खुल सकता है। एक हमारे पास थी, एक उसके पास थी। ये मैसेज इस सूटकेस यहाँ पहुंचा, इसने अपनी चाबी लगाई और इसको खोल के इसमें से अपना चीज निकाल लिया। वही काम होती है इसमें, की होती है, दो प्रकार की काम करती है, पब्लिक की और प्राइवेट की। थोड़ा सा मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, अपना डाटा गया, यहाँ पर ये एल्गोरिथम ने इसको इनक्रिप्ट किया, वो व्हाट्सएप के सर्वर पर जाएगा और वो व्हाट्सएप का सर्वर का जिसको भेजना है उसके पास भेजेगा और वो डिक्रिप्ट करके उसको सेम मैसेज में कन्वर्ट कर देगा। अब देखो, इस की वगैरह को हम समझ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये एक कोई ताला है, इस ताले के लिए की लगानी। तो यहाँ पर एक होता है अपना, कोई भी चीज मैंने अभी बताया था, किसी का भी हो, यहाँ पर एक सर्वर होता है और यहाँ पर हमें किसको भेजना है वो हो गया। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, एक होती है प्राइवेट की और एक होती है पब्लिक की। अब देखो, इसको मैसेज इसे भेजना, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, इस सर्वर को बोलेगा कि मैं इसको मैसेज भेज रहा हूं। तो ये यहाँ से सर्वर को एक की यानी ताले को खोलने के लिए, लॉक लगाने के लिए चाबी उपलब्ध करवा देगा। इस सर्वर को ये एक चाबी दे देगा जिसको बोला जाता है पब्लिक की। ये सर्वर के पास आ गई, सर्वर ने ये चाबी इसके पास भेज दी, तो ये चाबी इसके पास भेजी, तो इसने इस चाबी से ताले को लॉक कर दिया, यानी जो मैसेज था वो यहाँ पर आ गया। अब क्या होगा, ये ताला पहुंचा इसके पास, तो यहाँ पर पब्लिक की इसके पास दो की थी, एक तो इसने सर्वर को भेज दी, सर्वर ने यहाँ पर जो भेज रहा था उसको दे दिया कि लॉक कर दीजिए इसको। फिर एक इसके पास जो की और बच गई उसको बोला जाता है प्राइवेट की।
यानी ये जब इसके पास पहुंचेगा तो ये प्राइवेट की से ही इस लॉक को ओपन किया जा सकता है। ये थोड़ी सी टेक्निकल भाषा है, दो प्रकार की होती है, आप यहाँ पर आसानी से समझ गए होंगे। यानी इसको लॉक किसी भी की से किया जा सकता है, ओपन वहीं से होगा जो की जिसके पास भेजना उसके पास पहले से उपलब्ध होगी, वही इसको लॉक अनलॉक कर सकता है। यानी यहाँ से मैसेज भेजा, व्हाट्सएप के सर्वर पर क्या हुआ, ये इनक्रिप्ट हुआ, यहाँ से जिसके पास भेजना था उसकी प्राइवेट की से ये वापस क्या हो गया, डिक्रिप्ट हो गया और उसको मैसेज मिल गया। तो व्हाट्सएप चाहकर भी अपना मैसेज कभी भी नहीं पढ़ सकता है। यही अपने पासवर्ड के लिए लागू होता है, हम आगे पढ़ेंगे पासवर्ड में कैसे काम होता है, हैशिंग क्या होती है। तो कभी भी चाहकर भी ये नहीं पढ़ सकते क्योंकि इनके पास ये कोड होता है, पता ही नहीं होता है ये क्या होता है। जैसे आपने व्हाट्सएप पर कभी मैसेज भेजते हो तो जब तक मैसेज नहीं जाता है ये घड़ी जैसा बना हुआ होता है, उसके बाद में अगले के पास चला जाता है, यानी आप भेज देते हो तो एक टिक बन जाता है, जब उसके पास पहुंच जाता है डिलीवर्ड हो जाता है तो 2 टिक बन जाते हैं, और वो जब मैसेज पढ़ लेता है तो कितने टिक बन जाते हैं, यहाँ पर ये 2 टिक ब्लू हो जाते हैं या ग्रीन हो जाते हैं। तो इनसे क्या होता है, मान लीजिए यहाँ से किसी ने इसको मैसेज भेजा, यहाँ पर बीच में था व्हाट्सएप का सर्वर, तो यहाँ पर ये सर्वर में जाके सेव हुआ। अब ये सेव सर्वर में कब तक रहा, जब तक ये ग्रीन टिक नहीं हो गया, यानी इसने जब तक मैसेज नहीं पढ़ा तब तक इसके सर्वर में सेव है। जैसे इसने मैसेज पढ़ा ये सर्वर से डिलीट हो जाएगा। अब व्हाट्सएप के पास आपका डाटा नहीं है, वो आपके फोन में आ चुका है, आप नहीं पढ़ोगे तब तक व्हाट्सएप के पास वो क्या रहेगा, सेव रहेगा। तो लगभग इसको व्हाट्सएप 30 दिनों तक सेव रखता है सर्वर में। अगर 30 दिनों तक भी कोई नहीं पढ़ता है और फिर आप उसमें डाटा को डाउनलोड करना चाहते हो तो एक ऐसा मैसेज आ जाता है कि ये जो आपकी मीडिया फाइल है ये मिसिंग है, जिसने भेजी है उसको एक बार दोबारा भेजने को बोलो, क्योंकि वो आपका डाटा सर्वर में से क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ये चीज समझ गए होंगे कि व्हाट्सएप में एंड टू एंड इंक्रिप्शन कैसे काम करता है। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि अपना पासवर्ड कैसे काम करता है, पासवर्ड में ये हैशिंग में क्या होती है, हैकर हमारी किस चीज का फायदा उठा के उसको हैक कर लेते हैं। ये वहां पर हमें थोड़ी सी काम आनी थी इसलिए मैंने ये बता दिया। देखिए जो अपना इनक्रिप्शन का सिस्टम था व्हाट्सएप वगैरह में, वही सिस्टम यहाँ पर पासवर्ड में होता है। यहाँ होता है हैश फंक्शन, पासवर्ड हैशिंग बोला जाता है। यहाँ पर आप कुछ भी लिख दीजिए, जो बैंक है, गूगल है, कोई एप्लीकेशन है, जिस पर भी आपका पासवर्ड स्टोर होगा उसके पास वो हैश्ड फॉर्म में जाएगा, नहीं कि आपने लिखा। जैसे आपने यहाँ पर बनाना लिखा, ये हैश फंक्शन इसको क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा और ऐसे इसको चेंज कर देगा कि बनाना को ये बना दिया इसने। ठीक है, अब यहाँ पर ये लगभग इसको 40 डिजिट का बनाएगा, आप छोटा लिखो चाहे बड़ा लिखो, हैशिंग फॉर्म उसको क्या कर देती है, लगभग 40 डिजिट में बना देता है। अब मान लीजिए आपके पास ये गूगल है, आपने गूगल में कोई पासवर्ड बनाया तो गूगल के पास आपका ये पासवर्ड नहीं गया, गूगल के पास क्या गया, ये हैश्ड पासवर्ड गया। तो गूगल को पता ही नहीं है कि ये है क्या। जैसे आप यहाँ पर बहुत सारे इनपुट दिए गए हैं, इनको ये क्या कर रहा है, क्रिप्टोग्राफी कर रहा है हैश फ्रैक्शन के द्वारा, और इसको यहाँ पर इसने डिजिट्स में बना दिया। तो हैश्ड फॉर्म बहुत तरीके से हो सकते हैं, डिजिट वगैरह जो भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर इसने हेलो लिखा, यहाँ पर हैश एल्गोरिथम काम की, इसने हेलो का ये बना दिया और ये बना के इसको सर्वर में सेव कर दिया। तो अब जो सर्वर है उसको नहीं पता है कि ये है क्या, क्योंकि ये तो इसका यहाँ पर हैश फॉर्म होके आया है। तो अब आप सोचोगे कि जब सर्वर को पता ही नहीं चलता है तो ये पासवर्ड हैक होता कैसे। पासवर्ड हैक कैसे होता है, जो अपना ये हैशिंग प्रोसेस होता है उसमें क्या करता है, मान लीजिए आपने बनाना लिखा था तो इसने इसका ये हैश फॉर्म बना दिया था। अब आप कितनी भी बार बनाना लिख दो उसका यही हैश फॉर्म बनाएगा ही। मतलब आपने एक बार अगर कार लिखा और मान लो कार का उसने कुछ ऐसा हैश फॉर्म बनाया, आप जितनी भी बार कार लिखोगे वो सेम हैश फॉर्म बनाएगा। तो ये हैकर क्या करते हैं, इन सर्वर्स को हैक करके, कई मेथड होते हैं सर्वर्स वगैरह को हैक करने का, वहां से ये क्या करते हैं, ये हैश फॉर्म पता कर लेते हैं। ठीक है, ये हैश फॉर्म पता करने के बाद ये सर्वर एक सिस्टम बनाते हैं जिसको बोला जाता है रेनबो सिस्टम इन हैकर से बनाया जाता है। वो क्या करते हैं, ये जो अपने हैश फॉर्म होते हैं इनके बहुत सारे लाखों करोड़ों के अंदर हैश फॉर्म का एक डाटाबेस बना लेते हैं। यानी वो लिख लेते हैं कि अगर कोई कार लिखेगा तो ऐसा इसका हैश फॉर्म बनेगा, कोई राम लिखेगा तो ऐसा हैश फॉर्म बनेगा। वो लाखों करोड़ों में ऐसा एक अपना डाटाबेस तैयार कर लेते हैं। अब मान लो उनमें से किसी का हैशिंग फॉर्म पता चल गया, मान लो किसी ने बनाना और कीवी ये अपना पासवर्ड रख दिया,
बनाना कीवी। अब उनको ये और ये मिलके हैशिंग कोड कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, वो अपने इस डाटा के अंदर डाल देंगे। जैसे डालेंगे तो आपने मूवी वगैरह में देखा होगा कि ये चलने लगता है ऐसे धड़ाक से, तो ये चलता जाएगा। जैसे ही ये मैच करेगा, जैसे ही ये मैच करेगा तो वो उसको पकड़ लेगा कि मान लो एक मैच कर गया कि यहाँ पर मैच कर गया बनाना आ रहा है, यहाँ मैच किया कीवी आ रहा है, वो दोनों को मिला के आपका पासवर्ड टाइप करेगा और आपको फेक कर देगा। तो ये हैशिंग फॉर्म की एक समस्या मानी जा सकती है कि वो सेम एक वर्ड के लिए सेम बनाता है। वहां से ये हैकर क्या करते हैं, उन हैश फॉर्म का एक रेनबो टेबल बना लेते हैं। बहुत सारा लाखों करोड़ों में डाटा होता है आपका, अगर उनको हैश पासवर्ड भी सर्वर से पता चल गया तो इसके अंदर डाल के वो बहुत, इतना आसान तो नहीं होता है लेकिन फिर भी वो क्या कर लेते हैं, यहाँ से हैक कर लेते हैं। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि ये तो समस्या हो गई, तो इससे बचा कैसे जाएगा। तो देखो दिक्कत कहाँ हो रही थी कि ये जो अपना जितनी भी बार पासवर्ड को हैश किया जा रहा था, हैशिंग फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा था, वो सेम कर रहा था, उसकी वजह से वो रेनबो टेबल में बना पाए। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक नया सिस्टम बनाया गया जिसको बोला जाता है पासवर्ड हैश सॉल्टिंग। जैसे खाने में नमक मिलाया जाता है वैसे सॉल्ट में क्या किया जाता है, इसमें पासवर्ड में कुछ मिला दिया जाता है। जैसे किसी ने पासवर्ड बनाया एप्पल, अब इसके अंदर ये साल्ट ऐड कर दिया जाएगा, यानी ये अलग तरीके का पासवर्ड है। इसके अंदर जो अपनी हैशिंग एल्गोरिथम थी वो पहले वाली वो हैश उसको फॉर्म को चेंज करेगी, उसके अंदर साल्ट क्या होगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा। और ये जो नया पासवर्ड बना, ये कौन सा पासवर्ड बना, ये हैश साल्टिंग पासवर्ड बना है, नॉर्मल पासवर्ड नहीं है। इसकी खासियत क्या है कि आपने एक बार एप्पल लिखा तो इसने ऐसा बनाया, अगर आप दोबारा एप्पल लिखोगे तो ये इसको चेंज कर देगा, सेम इसको नहीं रखेगा। तो अब यहाँ पर वो रेनबो टेबल फेल हो जाएगी। तो उस रेनबो टेबल में कभी कभी आपके बिल्कुल सिद्ध में आ जाता है, इसलिए वो पासवर्ड कर पाते हैं। बाकी यहाँ पर ये 99% सिक्योर हो जाता है, क्योंकि एक ही वर्ड को ये हर बार अलग अलग हैश फॉर्म में करेगा साल्ट ऐड करके। तो इस कंडीशन में रेनबो टेबल काम नहीं कर पाएगी। जैसे यहाँ पर कुछ पासवर्ड के दिए गए हैं, इनमें ये साल्ट ऐड हो रहा है, अलग अलग हैश फ्रैक्शन हो रहा है यहाँ पर, और फिर जो डाटाबेस मिलके आ रहा है वो अलग से तैयार हो रहा है। तो ये अलग हर बार अलग अलग बनेगा, तो यहाँ पर रेनबो टेबल काम नहीं करेगी। तो आप सोचोगे कि पासवर्ड तो फिर भी हैक कर लेते हैं, तो फिर हैक कैसे किया जाता है उसको हम समझते हैं। जब हैकर के लिए ये रेनबो टेबल काम नहीं आती है, मतलब 100% रेनबो टेबल काम नहीं आती है, तो फिर वो क्या करते हैं, ब्रूट फोर्स अटैक करते हैं। ये ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है, ये बहुत तरीके का होता है। जैसे एक बेसिक होता है, बोटनेट होता है, हाइब्रिड ब्रूट फोर्स अटैक होता है, बहुत सारे होते हैं। मैं मेनली आपको समझा देता हूँ कि क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपकी कोई आईडी थी, आपने अपने मोबाइल में इसको लॉगिन किया, आपने कहीं पर किसी कंप्यूटर में उसको लॉगिन किया, आपने अपने दोस्त के कभी मोबाइल में कर दिया, अपने ऑफिस के किसी में लॉगिन कर दिया, कोई साइबर कैफे पर गए वहां पर आपने उसको लॉगिन किया, भले आपने लॉग आउट किया होता। तो अब ये क्या करते हैं कि अपने कुछ मालवेयर, स्पैम बोला जाता है, लिंक वगैरह, इन आप अपने मोबाइल कंप्यूटर को तो सेफ रखोगे, लेकिन साइबर कैफे में मान लो आपने कभी लॉगिन किया तो यहाँ पर इनके वायरस रहते हैं, ये यहाँ से आपका हैशिंग फॉर्म को क्या कर लेते हैं, चुरा लेते हैं। आपने कहीं पर ऑफिस में लॉगिन किया, थोड़ा सा पासवर्ड वहां से चुरा लिया, ऐसे अलग अलग सिस्टम से ये पासवर्ड को चुरा के फिर उसको रेनबो टेबल में डालते हैं और आपका पासवर्ड हैक कर लेते हैं। ये इतना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो हैशिंग फॉर्म होती है, जो नंबर में कन्वर्ट होते हैं, ये प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट होते हैं, जिनको फ्रैक्शन करना इतना आसान उनके लिए नहीं होता है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। तो हमें बचना कैसे चाहिए, देखो एक तो आप जब पासवर्ड बनाते हो तो सिंपल पासवर्ड मत बनाओ। सिंपल पासवर्ड क्यों नहीं बनाना है, अभी हमने यहाँ पर समझा था। जैसे मान लो आपने बनाया तो उनको पता है कि ये इनका हैशिंग कोड है, तो आप सिंपल पासवर्ड बनाओगे तो वो रेनबो टेबल से इसको आराम से क्या कर लेगा, कैच कर लेगा। तो इसके लिए आप पासवर्ड अजीब सा बनाओ। जैसे मान लो आपने बना दिया ए, फिर स्मॉल बी 12526 लगा दिया प्लस माइनस, ऐसा कोई मुश्किल सा पासवर्ड बना दो, तो उसका हैशिंग कोड अलग बनेगा और वो हैशिंग कोड इनकी रेनबो टेबल में नहीं होगा। तो यहाँ से ये कैच नहीं कर पाएंगे। अगर ये कैच नहीं कर पाएंगे तो आपका पासवर्ड हैक नहीं होगा। तो सबसे पहले आप तरीका तो ये है कि आप पासवर्ड को क्या करो, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना दो। स्ट्रॉन्ग बनाने का मतलब है, अगर आपको जो पासवर्ड आसानी से याद रह रहा है ना, इसका मतलब तो वो हैक होना है, क्योंकि वो तो उनकी रेनबो टेबल में आराम से मिल जाएगा। कई लोग अपना नाम बना लेते हैं, जन्म तिथि बना लेते हैं, अपने परिवार वालों का नाम बना लेते हैं, तो हैकर उन चीजों को ट्राई कर करके वहां से उसको हैक कर लेता है। तो पासवर्ड ऐसा बनाओ जिसको याद रखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाए।
उसके बाद में अपना जब भी पासवर्ड आप कहीं पर काम लेते हो तो अपने पर्सनल चीजों में ले और साइबर कैफे वगैरह में पासवर्ड काम मत लो। फिर भी अगर आप वहां पर पासवर्ड काम ले रहे हो तो उस पासवर्ड को बदलते रहो। जैसे ही काम लिया पासवर्ड को बदल दो। तो वहां से अगर उसने हैक किया, उसको पासवर्ड पता चला तो आपने बदल दिया, वहां से काम नहीं आना है। तो पासवर्ड को समय समय पर बदलते रहना चाहिए। अब देखिए उसके बाद में जैसे गूगल पर आपने हमारा सारा डाटा गूगल पर रहता है, ईमेल पर रहता है, हमारे पासवर्ड भी ईमेल पर ऑटो सेव होते रहते हैं, बहुत चीजें होती है जो सारी गूगल पर है। तो गूगल को अगर किसी ने हैक कर लिया तो आपकी सारी जानकारी मान लो गई। तो इसके लिए गूगल ने एक नई स्कीम लगाई थी, 2 स्टेप वेरिफिकेशन, यानी इसको 2 स्टेप में गूगल वेरीफाई करेगा। 2 स्टेप में कैसे करेगा? एक तो पहले उसको आपका यूजर नेम चाहिए होगा, यानी ईमेल आईडी चाहिए। उसके बाद में उसको आपका क्या चाहिए? पासवर्ड चाहिए। अब वो मान लो कहीं से भी रेनबो टेबल से कैसे भी करके उसने पासवर्ड पता कर लिया तो आपका पासवर्ड लगा देगा, लॉगिन हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है? 2 स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल चालू कर देना है। इसमें क्या होगा, अगर पासवर्ड पता भी चल गया तो वहां पर अगर आपके किसी मोबाइल में वो ईमेल आईडी लॉगिन है तो वहां पर आपके पास वो लॉगिन का एक्सेस यस या नो में मांगेगा कि आप लॉगिन कर रहे हो क्या। आप नहीं कर रहे हो, इसको नो कर दीजिए, लॉगिन नहीं कर पाएगा। यस कर दिया तो गया काम से। या फिर आपने कहीं लॉगिन नहीं कर रखा है तो आपके मोबाइल नंबर पर क्या भेजेगा? ये ओटीपी भेजेगा। ओटीपी यानी होता है वन टाइम पासवर्ड। वो ओटीपी टाइप करेगा, उसके बाद ही ये लॉगिन हो पाएगा। तो ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है, ये हमें जरूर से इनेबल कर देना चाहिए, इससे थोड़ी सिक्योरिटी हो जाती है। अब हम बात करते हैं बैंकों के बारे में कि हमारा बैंकों में सबसे ज्यादा फ्रॉड हो रहा है। तो देखो बैंकों में फ्रॉड क्यों हो रहा है? क्यों? हमारी गलती से। गलती से कैसे हो रहा है? किसी ने आपको मैसेज किया कि आपका पास एटीएम कार्ड ब्लॉक हो गया है, मैं बैंक से बोल रहा हूँ इसको ब्लॉक करें, हटवाना है, तो आप अपना एटीएम कार्ड नंबर बताओ, पिन नंबर बताओ, ओटीपी बताओ। हम सब बता देते हैं। अरे भाई जल्दबाजी क्यों करनी है? बैंक में मान लो आपके पैसे कट भी गए, मान लो रियल में आपके पैसे कट भी गए, तो आपको कोई कॉल कर रहा है तो क्यों? बैंक में जाओ ना, आप अपनी ब्रांच पर जाओ, वहां पर कांटेक्ट करो, उनसे समाधान करो। जब आपने अकाउंट खुलाया था, जब एटीएम कार्ड लिया था, तब हम इंतजार कर सकते हैं। तो टेंशन, हाँ जब अपने पैसों की बात होती है तो टेंशन में आदमी आता है, लेकिन कभी भी ये चीजें शेयर नहीं करनी चाहिए। फिर भी बैंकों में बहुत सिक्योरिटी होती है। कैसे? मान लो आपका एटीएम कार्ड नंबर है, तो ये कार्ड नंबर किसी को मत बताइए। मान लीजिए किसी को पता चल भी गया तो कुछ नहीं होगा, इसके पीछे यहाँ पर सीवीवी लिखा होता है, ये मत बताइए। ये भी पता चल गया तो आपका अपना जो पिन नंबर होता है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये किसी को मत बताइए। अगर आपने ये भी बता दिया और ओटीपी भेजता है बैंक, फिर भी बैंक क्या भेजता है? ओटीपी भेजता है, आपने ओटीपी मत बताइए। ओटीपी बता दिया तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। यानी यहाँ पर 4 लेयर की सिक्योरिटी बैंक हमें दे रहा है। तो यहाँ पर ओटीपी का क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड। जैसे ही आपका सर्वर को ओटीपी आपके पास भेजेगा, आप ओटीपी सर्वर में डालोगे, यानी आपने वो चाबी दे दी सर्वर को, आपका ताला ओपन हो गया, यानी आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो हमें कभी किसी को ऐसी चीजें नहीं बतानी चाहिए। अगर कोई भी कॉल करता है तो ऐसा नहीं बताना है। गड़बड़ क्या होती है आजकल, फ्रॉड ये हो जाता है, एक नया फ्रॉड भी चलता है कि हमारे पास फोन आता है कि हम बैंक से बोल रहे हैं, हम थोड़ी समझदारी दिखाते हैं उनको और हम उनको ओटीपी वगैरह पासवर्ड वगैरह कुछ नहीं बताते हैं। फिर हम क्या करते हैं? गूगल पर जाते हैं और गूगल पर कस्टमर केयर का नंबर सर्च करते हैं। अब कस्टमर केयर के नंबर में कई बार वो फ्रॉड अपना नंबर डाल देते हैं। हम सोचते हैं कि हमने तो बैंक के कस्टमर केयर पर फोन किया है, वो फिर आपसे जानकारी पूछेंगे, आप देंगे कि हाँ ये तो बैंक वाले, हमने नंबर कॉल हमने किया, उनका थोड़ा आया है, और आप उनको डिटेल बता देते हो और आपका पूरा पैसा उड़ जाता है। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। डिटेल चाहे बैंक का मैनेजर भी आपको पूछता है कि आप हमें पासवर्ड बताइए, तो नहीं बताना है, क्योंकि पासवर्ड हमारा खुद का पर्सनल होता है, वो किसी को नहीं बताया जाता है। तो कभी भी ऐसे फ्रॉड पर मत फंसिएगा। आपके पास लिंक वगैरह आती है कि इतने पैसे जीत गए, ये रिचार्ज आपको मिल जाएगा, वैसी कभी भी लिंक्स को आप क्लिक मत कीजिए, ऐप को डाउनलोड मत कीजिए, उनसे हमारे प्राइवेसी पर इफेक्ट पड़ता है और हमारे डिटेल वगैरह हैकर्स के पास चली जाती है। अब आपको कई बार क्या होता है, कोई फॉर्म फिल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, और यहाँ पर यस और नो, एलो या डिक्लाइन का ऑप्शन आता है, हमें पता नहीं आता है, हम अलो करते जाते हैं। अगर आपको किसी भी चीज का नहीं पता है तो आप उसको तुरंत डिक्लाइन कीजिए, उसको नो कर दीजिए। अगर वो जेन्युइन चीज है, सही चीज थी, तो आप उसको बाद में भी कर सकते हो। अगर आपने यस किया है तो आपने परमिशन दे दी, फिर आपका हैक हो जाएगा। कोई चीज है आपको नहीं पता है तो आप उसको हमेशा क्या कर दीजिए? नो कर दीजिए।
उसके बाद में आप जैसे क्रोम वगैरह पर अपने ब्राउजर पर कोई वेबसाइट सर्च करते हो तो उसमें देखा करो स्टार्टिंग में ये HTTPS लिखा हुआ होता है, किसी में HTTP लिखा होता है, मतलब ये सिक्योर्ड नहीं है। और आप देखोगे ये ताला यहाँ पर रेड कलर का हो जाएगा और ये ओपन सा दिखेगा। तो इन वेबसाइट्स पर आप मत जाइए क्योंकि ये सिक्योर नहीं है, यहाँ से आपका डाटा जा सकता है। एस का मतलब सिक्योरिटी से होता है, सिक्योर से होता है। तो जिस भी वेबसाइट्स के पास HTTPS लगा हुआ होता है वो वेबसाइट सिक्योर होती है, यानी वो आपका डाटा नहीं देख पाती है। उनके पास जो भी जाता है वो हैशिंग फॉर्म में, इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बिल्कुल आसानी से टेक्निकल भाषा भी समझ में आई है। तो जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।